तलबा, मैं हूं अब्दुल्ला पठान। तो आज हमारे साथ में हैं एक अजीम शख्सियत जो कि जानी मानी हस्ती हैं कस्बा तीतरो की, और इस टाइम वो नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए रहे हैं, जो पिछले चुनावों में भी उन्हीं की राजनीति चलती आ रही है। तो हम सबसे पहले स्वागत करते हैं आपका तैमूर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी मैं भी आपका स्वागत करता हूँ। आपसे हमारा सबसे पहला सवाल यही है कि काफी अरसे से आपकी राजनीति चल रही है, जिसको आपने सपोर्ट किया है वही चुनाव जीतता आ रहा है। तो आप क्या जनता को मैसेज देना चाहते हैं, पहला कि आप उनके कामों पर कैसे खरे उतरने वाले हैं? असल में ऐसा है, 2006 के लास्ट में जो निकाय चुनाव हुआ उसमें मैं चेयरमैन पद के लिए चुना गया, और 5 साल का जो हमारा कार्यकाल रहा वो एक मिसाल के तौर पे रिकॉर्ड किया गया यहाँ पे। और उसी की वजह है, यानी जो हमारा 5 साल का कार्यकाल रहा वही वजह रही कि उसके बाद की, यानी फिर ओबीसी में सीट आई वो भी, और एससी में आई वो भी, मतलब एक मिसाल बन गई कस्बे के लिए, विकास के लिए, जो लोग हमें बराबर सपोर्ट करते आ रहे। और वही वजह है हमारे उस 5 साल का जो कार्यकाल था उसको ही लोग याद करके अब इस चुनाव में जनरल सीट आई। मैं समाजवादी की ओर से भाई रुद्र सेन जो हमारे नेता हैं उनकी ओर से मुझे यहाँ पे चेयरमैनी के लिए उम्मीदवार बनाया गया, और मैं जो चुनाव लड़ रहा हूँ तो वही लोग 5 साल का जो हमारा कार्यकाल था उसको याद करके मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और वही वजह है कि इंशाल्लाह हम यहाँ से कस्बे में 65-70% में हम अकेले हैं, और 30-35% में बाकी सब प्यार और भरोसा आप हमेशा ही आपके ऊपर रहा है। क्योंकि सीधी सी मिसाल आपको देखने के लिए मिलती है, जब आपकी सीट ओबीसी में आई, आपने शिमला देवी जी को इलेक्शन लड़ाया तो उन्होंने भी एक भारी बहुमतों से जो है विजय हासिल की। उसके बाद मनोज की बात करें, जब एससी में सीट थी तो उस टाइम भी मनोज ने एक बहुत ही अच्छे वोटों से जीत हासिल की थी। लेकिन अगर हम बात करें कि उन दोनों कार्यकाल में जो शिमला देवी जी का कार्यकाल था, क्योंकि जनता ने जो वोट दिया था वो आपके चेहरे के हिसाब से दिया था, क्योंकि आप एक जानी मानी शख्सियत हैं हमारे कस्बे की। आप जिसकी तरफ इशारा करते हैं जनता उसकी तरफ पीछे चल पड़ती है बिना किसी सवाल के। तो मैं जानना चाहता हूँ, सीधा जनता का सवाल है कि आप क्या कार्य उस दौरान हुए हैं जो पहले कभी नहीं हो पाए? क्या यानी क्या शिमला देवी जी का कार्यकाल था और मनोज जी का कार्यकाल, मैं समझ नहीं पाया। आपका कार्यकाल उनसे पहले था। तो जनता का यही सवाल है कि उन 15 सालों के अंदर ऐसे कौन से कार्य हुए हैं जो पहले कभी नहीं हुए? क्योंकि शिमला देवी जी थी लेकिन चेहरा आप ही का था, जनता ने आपके वजह से वोट दिए वहां पे। दूसरा मनोज जी का चेहरा था लेकिन चेहरा आपका था, आपकी वजह से। तो जनता का यही है कि आपने उस टाइम पे क्या क्या कार्य किए जो पहले कभी नहीं हुए, जिससे कस्बे वासियों को बहुत ही हेल्प मिली है। जी असल में ऐसा था भाई, जो हमारा कार्यकाल था उसमें बिल्कुल निष्पक्ष, बिना किसी भेदभाव के, गरीब अमीर के ख्याल न रखते हुए जरूरतमंदों की जरूरत को पूरा किया गया। और उसमें बिना जात पात के, बिना किसी भेदभाव के हमने निष्पक्ष होकर जो काम कराया है, जैसे कि यानी शमशान घाट में हमने काम कराया, और जो एक मिसाल है वहाँ पे हमने यानी वो अपने हिंदू भाइयों के समाज, हिंदू समाज के लिए शमशान में काम कराया, रामलीला भवन में कराया, मंदिरों के सामने हमने लाइटें लगवाई। उसी तरह हमने कब्रिस्तान में कराया, मुसलमान भाइयों के लिए कब्रिस्तान में कराया, और हमने ईदगाह पे कराया, और हमने तकिया वाली मस्जिद के सामने का फर्श लगवाया, और ये मस्जिदों के सामने लाइटों का हमने प्रबंध कराया। पहली बार हमारे टाइम में
इस तरह की लाइटें लगी जो ऑटोमेटिक थी। उससे पहले इस तरह की लाइटें की व्यवस्था नहीं थी यहाँ पे। जो ऑटोमेटिक लाइटें लगवाई, दिन होते ही बुझ जाती थी और रात दिन छुपते ही, सूरज के छुपते ही वो जल जाती थी। इस तरह की हमने लाइटों का इंतजाम कराया। हमने यहाँ पे बिजली का ट्रांसफार्मर अगर फूक जाए उसके लिए मोबाइल ट्रांसफार्मर की व्यवस्था हमने कराई नगर पंचायत की तरफ से। यानी अगर फूकता था तो फौरन आधे घंटे के बाद नगर पंचायत का मोबाइल ट्रांसफार्मर वहाँ लग जाता था। तो उस तरह के हमने काम कराए। ख़ास तौर से राशन कार्ड वगैरह का हमने जो मतलब ज़रूरत के हिसाब से सरकार से हमने मांग की और उतने राशन कार्ड आए और हमने ज़रूरतमंदों के राशन कार्ड बनवाए यहाँ पे। तो जो ख़ास तौर से जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो हमने पूरा करने का प्रयास किया, जो लोगों ने भी पसंद किया। और आमतौर पे सड़क, पानी, बिजली का काम ये तो होता ही है, जो हमने ये भी सबसे बेहतर कराया। और अगर हमारा मुखालिफ या कोई हमसे कहता है कि हमने ये काम मतलब नहीं कराया, तो उसकी एक जिंदा मिसाल यह है कि अब भी कस्बे के अंदर जितनी इंटरलॉकिंग सड़कें हैं वो सब मेरे टाइम की बनवाई हुई है। और फिर मेरे बाद उसी काम को देखते हुए हमने 5 साल के बाद जो दोबारा इलेक्शन आया, ओबीसी में आया, हमने शिमला देवी जी को इलेक्शन लड़ाया। ओबीसी में सीट थी महिला के लिए, तो हमने उनको लड़ाया। उनका काम भी हमारे से कम नहीं रहा, हमारे बराबर रहा। वो भी लोगों ने पसंद किया और वो काम भी लोगों को पसंद आया। उसके बाद एससी में सीट आ गई जिसमें हमने मनोज कुमार को लड़ाया। इत्तेफाक से मनोज कुमार जो लड़ा एससी में सीट थी, वो एक तो बिल्कुल उसका अनुभव कम था और सबसे बड़ी कमी ये हो गई कि कोरोना काल आ गया और कोरोना काल में 2 साल गुजर गए, उससे सारा मामला गड़बड़ा गया। कोरोना काल की वजह से मामला सारा गड़बड़ा गया और उसमें भाजपा सरकार ने भी थोड़ा सा भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया। उसमें जो हमारी ग्रांट, राज्य वित्त आयोग की जो ग्रांट आती थी उसमें भी कमी आई और जितना काम होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया। हुआ लेकिन बहुत कम हुआ, जो वो संतोषजनक नहीं है। हम भी खुद मुतमईन नहीं हैं उस काम से और उसकी वजह है कि कोरोना काल का जो एक लंबा समय गुजरा उसकी वजह से काम नहीं हो पाया। एक बेहद ही लंबा समय और बुरा समय था, हमारे सबके लिए था, क्योंकि जो उसमें हम काम करवाना चाहते थे वो भी नहीं हो पाए थे उस दौरान। लेकिन कुछ चीजें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। जब लास्ट टाइम मनोज जी थे तो वहां पे कुछ वादे किए गए थे मनोज जी की साइड से, जैसे कि मैं आपके सामने कुछ रखना चाहूंगा। सबसे पहला था कस्बे के लिए एम्बुलेंस का आयोजन किया जाएगा, एम्बुलेंस का इंतजाम किया जाएगा। दूसरा उसमें था कि एक जो हमारा सरकारी अस्पताल है उसकी कुछ मूलभूत सुविधाएं हम कस्बे के अंदर लाएंगे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास बाइक नहीं है, वो वहां पे नहीं जा सकते या फिर बहुत टाइम तक बस का इंतजार करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि वो चीजें अभी नहीं हो पाई हैं। मैं मानता हूँ कि कोरोना की वजह से वो चीजें नहीं हो पाई हैं। तो क्या अभी जनता इन चीजों को देख पाएगी आपके आने वाले कार्यकाल में? असल में एक चीज और है, मैं भूल गया था, हमारे ही कार्यकाल में हमारी ही कोशिशों से उस टाइम जो स्वास्थ्य मंत्री थे और नगर विकास मंत्री, उनके सहयोग से हमने उस जमाने में यहाँ से तीतरों के अंदर हॉस्पिटल लेकर आए और नगर पंचायत की जगह ना होने की वजह से कस्बे में वो मजबूरी में हमने बहुत मेहनत की, लंबी चौड़ी डिटेल लिखी उसकी मेरे पास लिखित में कि हमने कहाँ क्या कौन कौन सी ज़मीनों पर कोशिश की कि हॉस्पिटल बन जाए, नहीं बन पाया। और उसकी वजह रही कि हमने कस्बे से 3 किलोमीटर दूर थाने के पास जाके हमने वो हॉस्पिटल बनवाया और वो मजबूरी है, कस्बे में जगह ना होने की वजह से कस्बे में हॉस्पिटल नहीं बन सकता। और अब वो वहाँ पे है, यानी वो ऐसा है रिक्शे में चल जाए, साइकिल पे चल जाए तो वो 2.5-3 किलोमीटर की दूरी पे हॉस्पिटल है। और रही इसलिए यानी कस्बे में कोई सुविधा, उसकी कोई जगह ही नहीं है। ऐसा हो सकता है आने वाले समय में कि जो हॉस्पिटल है उसी का एक मोहल्ला क्लिनिक टाइप की आप कोशिश करें कि किसी जगह पे एक हफ्ते में या तीसरे दिन एक डॉक्टर बैठे जो कि वहां पे रहने वाले कस्बे वासियों को देख सके और उनका कुछ भी रिकमेंडेशन रहता है, क्योंकि जो गरीब जनता है
उसको आपसे पढ़ाई लिखाई या फिर सरकारी जो हमारे स्कूल होते हैं उनमें सुविधाएं सही से मिलती रहें, या फिर उनको एक स्वास्थ्य की जो चीजें हैं वो मिलती रहें। जनता को यही 2 चीजें चाहिए होती है सबसे मेन। अगर तीसरी चीज की बात करें तो बिजली, पानी, सड़क, ये सब चीजें चाहिए होती हैं। असल में बिजली, पानी, सड़क ये तो चेयरमैन के अंडर की बात होती है, उसके क्षेत्राधिकार में आता है। वो तो उसे सुविधाएं ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करके देनी चाहिए, और इंशाल्लाह हमने पहले भी दी और अब के मौका मिला तो हम तब भी देंगे। और रही वही बात यानी स्वास्थ्य सेवाओं की, वो हॉस्पिटल के अंदर तो उपलब्ध हो सकती हैं, जो जहाँ पे हमारा हॉस्पिटल है। कस्बे के अंदर तो कोई इस तरह की जगह नहीं है। अब वो अलग बात है कि चेयरमैन अपने बेस पे मतलब अपने उससे कोशिश होती कोई किराए पे जगह लेके, लेकिन तब भी वो प्राइवेट जगह पे सरकारी डॉक्टर नहीं बैठेगा आके, वो हॉस्पिटल में ही रहेगा। और ये असल में कोई वादा करता है तो झूठ वादा करेगा कि भाई मैं कस्बे के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा दूंगा, ऐसा हो नहीं पाना, बड़ा मुश्किल है। प्राइवेट तरीके से हो सकता है, सरकारी गवर्नमेंट डॉक्टर पहली बात तो प्राइवेट पे आना नहीं चाहेगा। अगर उसके लिए आप परमिशन ले भी लेती हैं तो उसके लिए एक प्रॉपर एरिया चाहिए होगा। जैसा कि आपने कहा, ये सवाल मेरा इसीलिए था क्योंकि जो आपके मुखालिफ हैं या एंटी हैं जो खड़े हुए हैं, उनकी तरफ से हमें सुनने में आया था कि वो कहते हैं कि हम सरकारी अस्पताल का यहाँ पर कस्बे के अंदर कुछ लेके आ सकते हैं। लेकिन जैसे कि आपने बताया कि आप ही के मैंने इस जुबान से क्लियर करा दिया कि ये चीजें नहीं हो पा सकती हैं क्योंकि गवर्नमेंट अधिकार यहाँ पे नहीं चलता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल का जो भी डॉक्टर है वो प्राइवेट स्पेस में कभी नहीं बैठता है, नहीं देख पाएगा। जी जी सही है। असल में उन्हें वो बेचारे झूठ वादे कर रहे, धोखा दे रहे जनता के साथ, वो फ्रॉड हैगा अगर इस तरह का झूठा वादा किया जाए। हमने कोशिश की, हम हॉस्पिटल लखनऊ से मंजूर करा के, पैसा मंजूर करा के यहाँ ले गए, और हमने पूरी जद्दोजहद के बाद भी हम यहाँ पे कोई जगह उपलब्ध नहीं करा सके क्योंकि थी नहीं। कई सामाजिक जगहें थी, जैन समाज की थी कुछ, एक उसके कस्बे के कुछ डिस्प्यूट जगह थी, एक लोगों से हमने कराई थी, मतलब वो हम उनसे हमने परमिशन ले ली थी, भाई तुम ये जगह नगर पंचायत को दे दो और वो उसे क्या नाम है मतलब यहाँ हॉस्पिटल बनवाते हैं, लेकिन वो नहीं हो पाई। जैसे कि पॉसिबल नहीं है कि हॉस्पिटल की कुछ भी संस्था अंदर नहीं आ सकती है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपके कार्यकाल में जो आने वाला है, जिसे हम देख सकते हैं कि आपका जो अभी पलड़ा है वो थोड़ा भारी चल रहा है अलग लोगों के मुकाबले में, तो क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसी सुविधा मुहैया हो सके जनता को, जैसे कि एम्बुलेंस समय इमरजेंसी में रहे? हाँ, ये बिल्कुल, ये हमारी प्रायोरिटी पे रहेगा। हमारी प्रायोरिटी पे आने वाले समय में ऊपर वाले ने अगर हमें मौका दिया और जनता ने हम पे विश्वास किया और हमें यहाँ की बागडोर हमारे हाथ आई, तो इंशाल्लाह वादा करते हैं आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ पे एम्बुलेंस सुविधा जो यानी कस्बे से हॉस्पिटल तक, और अल्लाह न करे कोई इमरजेंसी हो तो वो जिला मुख्यालय तक जाए। बिल्कुल, जनता की सबसे सुविधा यही होती है कि उसको टाइम एम्बुलेंस की सुविधा काम आ जाए। जी और जी हमारी प्रायोरिटी पे जो होगा एम्बुलेंस सुविधा। दूसरे, यहाँ हर चौराहे मेन बाजार में सीसीटीवी कैमरा वगैरह, ताकि औरतों महिलाओं की सुरक्षा हेतु और क्राइम से बचने के लिए मतलब उसका इस्तेमाल किया जा सके। सीसीटीवी कैमरा यहाँ चौराहों पे और मेन बाजार में लगाने के, ये भी हमारी प्रायोरिटी पे होगा। और नगर में सौंदर्यीकरण के लिए तालाबों सड़कों का सौंदर्यीकरण, ये भी हमारी मैनिफेस्टो में होगा, हमारी योजनाओं में शामिल है। और अगर ऊपर वाले ने मौका दिया है तो इंशाल्लाह ये का आम जो मूलभूत सुविधाएं उनसे अलग हटके ये काम हमारी प्रायोरिटी है। जनता का यही चाहती है कि जो उनका अध्यक्ष रहे, उनका चेयरमैन रहे, उनकी बातों को समझे और उनके काम पर खड़ा उतरे, और जो भी उनको चाहिए, क्योंकि जैसा आपने बताया कि मूलभूत सुविधाएं यही होती हैं, सड़क, पानी, बिजली। अभी अगर मैं बात करूं कुछ चीजों की, जैसे कि ट्रांसफार्मर की ही बात करते हैं, आपके कार्यकाल में एक ट्रॉली ट्रांसफार्मर था जो कि आके लग जाता था,
लेकिन अभी कुछ टाइम से वो ट्रांसफार्मर भी नहीं जी है, जी जी जी। जिसकी वजह से बिजली को लेके बहुत प्रॉब्लम होती है कस्बे वासी को। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? हाँ 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 जी जी। हाँ हाँ, मतलब वो हमारे टाइम में क्या वो मेरे टाइम में आए थे यहाँ पे जनरेटर, और जी ये ट्रांसफार्मर जो था वो हमारे मशवरे से अरविंद भाई ने, यानी उनकी माता जी जो चेयरमैन थी शिमला देवी जी, उनके प्रयासों से ये मोबाइल ट्रांसफार्मर बनाया गया था। उसके लिए स्पेशल ट्राली जिसमें वो फिट था, ट्रैक्टर था, तो उसका यूज़ ना करके बिल्कुल मतलब उसे ऐसा खड़ा कर दिया गया, वो ट्राली के टायर भी ख़त्म हो गए उसमें। वो 5 साल 4 साल से फूका पड़ा, उसको कोई ठीक कराने वाला भी नहीं रहा। उसकी जहाँ कुछ यानी कोरोना काल एक वजह रही, वहाँ से हमारे जो चेयरमैन थे मनोज कुमार, वो थोड़ा सा अनुभव की कमी भी एक उनके साथ रही, वो जो नहीं हो सकी। और इंशाल्लाह अगर अब के हमें मौका मिला तो हम ज़रूर, मतलब एक नहीं कई मोबाइल ट्रांसफार्मर यहाँ पे उपलब्ध कराएंगे, और हमारी कोशिश रहेगी कि अगर यहाँ के सरकारी ट्रांसफार्मर कोई टूटता है, कोई दिक्कत आती है, तो उसे 1 घंटे के अंदर दोबारा चालू कर दिया जाए। यहाँ से कोई सप्लाई वगैरह कस्बे में क्या रहता है कि अगर कोई हवा आती है या फिर बारिश होती है तो लाइट कहीं कहीं दिन के लिए गायब हो जाती है। रीजन के ट्रांसफार्मर में स्पार्किंग होती है तो वो नहीं चल पाता है। लेकिन जैसा कि अभी आपने वादा किया कि ट्रॉली ट्रांसफार्मर हम काफी लगाएंगे, जिससे इस चीज का फायदा मिलेगा पब्लिक को, और पब्लिक चाहती भी यही है। तो कुछ जी हाँ, इसके अलावा भी नहीं, इसके अलावा हम चाहते हैं कि यहाँ पे बहुत पुरानी लाइनें हो गई, यानी बिजली की लाइनें जो हैं कस्बे के अंदर बहुत पुरानी हैं, वो थोड़ा ज़रा भी ओवरलोड हुआ तो तार पिघल के गिर जाते हैं, आपस में टकरा के स्पार्किंग होके टूट जाते हैं। तो हमारी कोशिश होगी कि यहाँ पे वो केबल वाले तार जो हैं वो पूरी लाइन यहाँ पे कराई जाए, कस्बे के अंदर केबल लाइन कराई जाए, ताकि ये नई लाइनें होंगी तो सही व्यवस्था होगी बिजली की, हवा चले या कुछ चले तो उसमें ना चोरी होगी और ना ही किसी तरह का कोई ओवरलोडिंग में ये चूने का या आपस में टकराने का कोई खतरा होगा। तो इस तरह नई लाइन बदलवाने का भी हमारा पूरा प्रयास होगा। प्रयास नहीं, इंशाल्लाह हम इसको कराएंगे। उससे क्या होगा, बिजली चोरी बचेगी, ताकि जो अभी बिजली प्राइवेट सेक्टर में जा चुकी है वो ओवरलोडिंग चोरी बचेगी, ओवरलोडिंग इसीलिए होता है कि जिनका कनेक्शन नहीं है वो भी अपने हीटर वगैरह उस पर चलाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है बाकी जनता को। ये हो गए आपके वादों की बातें। अब थोड़ी सी पॉलिटिक्स की बातें करते हैं। आपकी जो प्रतिद्वंदी हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है? जी, प्रतिद्वंदी बीजेपी से हैं, कांग्रेस से हैं, बसपा, आसपा, इन सब के बारे में आपकी क्या राय है? जी, निकटतम प्रतिद्वंदी जो हमारे हैं, जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं, अच्छा चलिए जी, अभी वो मैं उनके बारे में क्या कहूँ, अब जनता जानती है, कस्बा जानता है। जो हमारे बीजेपी के कैंडिडेट हैं तो उनका 5 साल क्या 50 साल से भी कुछ पता नहीं था, कहाँ थे कहाँ नहीं, किसी के सुख दुख में, किसी के कोई अच्छे बुरे में कहीं किसी में शामिल नहीं थे। अचानक से आए जनता के बीच और पार्टी का टिकट लेके आए और उसमें इलेक्शन लड़ने लग गए। वो आगे जनता जानती है, और वो पार्टी के नाम पर थोड़ा बहुत कुछ उल्टे सीधे बयान दे के वो जीतने की कोशिश कर रहे, हालांकि वो फाइट में भी नहीं है। ऐसे ही हमारे बीएसपी के कैंडिडेट हैं, बीएसपी के कैंडिडेट का पिछला एक बार इलेक्शन लड़ा था, उसके बाद ख़त्म हो गए थे, बिल्कुल कहीं कोई आना जाना, किसी के दुख में सुख में, किसी झगड़े में, किसी के फैसले में, किसी में कहीं कोई शरीक नहीं हुए। अपने काम से काम, कस्बे में भी नहीं रहते, कहीं बाहर रहते हैं। और अब आए पैसे के बलबूते, उन्होंने भारी रकम दे के टिकट खरीदा और जनता के बीच आ गए और पैसे के बलबूते पर इलेक्शन जीतना चाहते हैं। जबकि हम तो 5 साल जनता की सेवा करते हैं, परमानेंट। हमारा परिवार 50-60 सालों से यहाँ जनता की सेवा कर रहा है, और उसी का परिणाम है कि हम पे कस्बे की जनता यकीन करती है, और उसी यकीन के सहारे हम
3 योजनाएं होगी, लोग हम पे यकीन कर रहे और हम उनकी आशाओं पे खरा उतरने की कोशिश कर रहे। कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी बहुत गलती हमसे भी, इंसान है, गलती हो सकती है, उसमें सुधारने की कोशिश। हर बार कोई गलती बार बार नहीं होती, कोई एक आध गलती होगी तो उसे सुधारने की यहाँ पे कोशिश आप 2 लोगों को भूल गए हैं, एक कांग्रेस और एक आसपा। जी जी। अजी वो तो कुछ नहीं है, वो तो सिर्फ वो वोट काटने की स्थिति में है और कुछ नहीं है उनका जी। मतलब वो तो सब ऐसी है, 100-150 वोटों में ही रहने वाली है। एक वो जो एक कैंडिडेट हैं वो भी पैसे के बलबूते पे ही चाह रहे कि मैं कस्बे की अध्यक्ष की कुर्सी कब्जा लूँ, जबकि कुछ नहीं। वो तो मेमरी भी बेचारे जीतना बड़ा मुश्किल, जीतना तो क्या, फाइट में मेमरी की भी आना मुश्किल है। एक आपके प्रतिद्वंदी हैं, मैं उनके नाम का खुलासा नहीं करूंगा आपके सामने यहाँ पे, लेकिन उनसे मुझे सुनने में ये आया है कि आपका जो कार्यकाल रहा था, क्योंकि जब मनोज जी का कार्यकाल था तो वो जनता आप ही का कार्यकाल उसको मानती है, ये सही है? जी ना 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 ना, ऐसा नहीं। असल में ऐसा है, मनोज कुमार हमारा लड़ाया हुआ कैंडिडेट था। शुरू में वो हमारे साथ रहा, लेकिन किसी वजह से थोड़ा मतभेद होने की वजह से और उसका अनुभव कम होने की वजह से, असल चीज़ थी उसके अनुभव की कमी। अनुभव में कमी की वजह से उसने हमारे से लिहाज खराब कर लिया, ताल्लुक खराब कर लिया, हमारी बात नहीं मानी और अपने हिसाब से चला और वो कुछ लोगों की इशारों पे चला। उसने इसलिए काम में थोड़ी दिक्कत आई, नहीं हो पाया। बाद में सुधार भी आया तो वो उतना नहीं काम हो पाया जितना होना चाहिए। आपने क्लियर कर दिया है कि वो कुछ बीच में उनसे मतभेद रहे, स्टार्टिंग में उनसे आपकी सही रही, तो हाँ मतभेद रहे। जी जी मतभेद रहे, वो तो क्लियर है। मतलब हमने मीटिंगों में उसकी फिर मुखालफत भी की, भाई ऐसा ना करो, सुधार भी आया बाद में कुछ आया, लेकिन यही एक सवाल निकल के आता है आपके प्रतिद्वंदी की साइड से कि जो अपनी चीजों को काबू में नहीं रख सकते हैं वो कस्बे वासियों का क्या ख्याल रख पाएंगे? सवाल अगेन रिपीट कर देता हूं, जो अपनी चीजों का ख्याल नहीं रख पाए वो कस्बे वासियों का क्या ख्याल रख पाएंगे? तो उनका सीधा सा मतलब यही था कि जब मनोज जी आपकी बातों में नहीं रहे, जो इसको आपने कैंडिडेट बनाया था, तो आप कस्बे वासियों का अब कैसे ख्याल रख सकते हैं और कैसे जनता आपके ऊपर दोबारा से विश्वास करेगी? और इसी बेस पे उनका पूरा वोटिंग प्लान भी चल रहा है, ताकि वो जब वोट मांगे जाते हैं तो यही उनकी चीजें होती हैं सामने। जी 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 असल में ऐसा है, यकीन किया जा सकता है और अपने हाथ में कोई पावर, अपने कलम में पावर हो, एक दूसरे के हाथ से पावर का इस्तेमाल कराया जाए। अब वो करे ना करे, अब हर आदमी की सोच अलग हो सकती है। उस टाइम पे जब हमने उनको कैंडिडेट बनाया तो यही सोच के बनाया था कि भाई हमारे हैं और जो हम जनता से वादे करेंगे तो जो उनकी सुविधाओं के लिए जो भी सही काम होंगे वही करेंगे, लेकिन वो इस तरह की नहीं कर पाए। उसकी वजह रही हमारे उनके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, मतभेद हुए, जिसकी वजह से वो मतलब हम वो पूरे सभी काम जो हमने वादे किए थे वो मैंने बतलाया आपको। एक वजह, बड़ी वजह तो वो भी रही कोरोना काल। एक ये आपसी मतभेद भी थोड़ा सा, मतलब वो वादों को पूरा जितने होने चाहिए थे उतने नहीं हो पाए। और अगर हमारे हाथ में अब के ये पावर कस्बे वालों ने दी और ऊपर वाले ने चाहा तो इंशाअल्लाह सब यानी उम्मीद से बाहर, लोगों की आशाओं से भी बाहर निकल के इंशाअल्लाह हम यहाँ पे पूरा प्रयास करेंगे इस कस्बे में 4 चांद लगाने में, पंख लगाने में, इसके विकास के पंख लगाने में कोई कमी बाकी नहीं रखी जाएगी। कुछ लोगों का मानना ये है कि जो पिछले 5 साल थे उसमें पीएम आवास योजना जो आई थी जी, अभी आपने जैसे बताया कि आपके हाथ में कुछ नहीं था, उस टाइम पे कलम आपकी नहीं थी, आप सिर्फ कोशिश कर सकते थे, लेकिन उस चीज में सामने यह आया कि पीएम आवास योजना का जो पूरा फायदा है वो उन लोगों को नहीं मिल पाया है जो उसके लायक थे।
जी देखिए, वो ये तो नगर पंचायत के पावर से बाहर का मामला था। वो पीएम आवास योजना जो था वो मतलब हमारे किसी नगर पंचायत से तो सिर्फ संस्तुति हो सकती थी उसकी कि भाई हाँ ये इसके कागज सही हैं, इसका मकान है यहाँ पे और ये इसकी जगह है, इसका प्लाट है जिसमें मकान बनवाना चाह रहे हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं। बाकी तो वो सब सरकारी लोग जो बाहर से आते थे वही करते थे उसमें। और उसमें जैसा मैंने सुना कि कुछ घपलेबाजी भी हुई, तो अगर कुछ हुई वो हमारे बिल्कुल नॉलेज से बाहर का मामला है। हमने प्रयास किए और वैसे तो ये है कि उसमें ज़रूरतमंद, मेरे ख्याल से तो 80, 85, 90% लोगों के ज़रूरतमंदों के मकान बने। कहीं उसमें हो सके 10-5% में जो अपात्र थे उनके भी बन गए होंगे। और ऐसा भी होगा कि कुछ 10-5% जिनके बनने थे उनके नहीं बन पाए, जो पात्र थे लेकिन नहीं बन पाए किसी वजह से। और उसमें हमारा कोई दखल नहीं था। वो तो एक सरकार की योजना थी, सरकार ने बनाया। पीएम आवास योजना सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना थी, उन्हीं के लोग यहाँ पे इसमें काम कर रहे थे। नगर पंचायत से जो लोगों का सवाल रहता है वो यही रहता है कि नगर पंचायत उनको परमिशन ग्रांट करता है, यानी कि सजेशन देता है कि ये लोग अभी इसके लायक हैं कि आप इनको ये सुविधा दें, और कुछ लोग हैं जो कि नहीं हैं। जैसा कि अभी आपने क्लियर कर दिया था ऑलरेडी कि आपके हाथ में नहीं था, तो आप पिछले वार्ड के 11 के सभासद थे वहां पे, वार्ड 11 के सभासद थे आप शायद। कहाँ, कौन से वार्ड के? जी, तो अगर वार्ड की बात करें 11 की, तो क्या उसमें हमें अभी देखने के लिए मिलेगा? जी, मतलब क्या देखने के लिए मिलेगा, मैं समझा नहीं। यानी वार्ड 11 के कुछ लोगों के सवाल हैं, क्या कह रहे हैं? उन्होंने जो स्ट्रीट लाइट है वो अपने पैसे से लगाई हुई है, जो वहां पे नाली की सुविधा होती है वो अपने पैसे से लगाई हुई है। क्या इसमें, इस बात में सच्चाई कहां तक है? इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है, बिल्कुल सिरे से गलत है, कोई साबित नहीं कर सकता। और अगर हमारा कोई मुखालिफ है तो वो तो मुखालिफ तो वो हमारे हुनर को भी ऐप बतलावेगा। और अगर हाँ जी, हमारे जो अच्छाई है उसको भी बुराई में पेश करेगा। मौके पे फील्ड में ये तो सब है, सामने आके देख ले, कौन कह देगा कि भाई किसी ने लाइट लगवा रखी है? सब लाइटें नगर पंचायत की तरफ से लगी हुई है। अपनी तरफ से कौन लाइट लगवाएगा? कहीं भी नहीं। कि अपने मकान पे कोई लगवा ले तो बात लगेगी। यानी सरकारी पोल पे अगर एक लाइट भी कोई बता दे कि ये हमारी लगाई हुई है, नगर पंचायत के पोल है, नगर पंचायत की लाइटें हैं, और नाली, सड़क, पानी, ये सब नगर पंचायत का काम है, नगर पंचायत कर रही। किसी ने अपने मकान के सामने कुछ उसे मॉडिफाई कर दिया हो अपनी नाली को, बात लगेगी। वरना वो जो एक आम सुविधा है वो नगर पंचायत। ये सवाल मैंने आपसे इसलिए किया है क्योंकि अभी अफवाहों का बाजार गर्म है, और जो आपके प्रतिद्वंदी हैं उनकी तरफ से कुछ ऐसे पॉइंट्स निकल के आते हैं कि जो हमारे अध्यक्ष थे पहले, उन्होंने कुछ नहीं किया है, हमें यहाँ पे लाइटें भी खुद से लगानी पड़ती हैं, यहाँ पे जो सुविधाएं हमें खुद से लेनी पड़ती हैं। तो एक बार आप इन चीजों पर प्रकाश आपने जैसे कि डाला है कि वो सभी नगर पंचायत का ही क्या हुआ काम है, जो कि सबको नजर भी आता है। तो आखिरी जनता के लिए आपका जी नहीं बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल गलत है। अगर कोई ये साबित करे कि एक भी नगर पंचायत के पोल पे दावे के साथ कह रहा, अगर कोई एक भी लाइट दिखला दे कि ये हमारे पैसे की लगी हुई है, प्राइवेट पैसे की, किसी की नहीं लगी हुई है, सब गलत है। सब नगर पंचायत के पोल हैं। नगर पंचायत अपने मकान पे कोई लगा दे, उसकी मैं कह रहा हूँ, अपने मकान पे तो सभी लगाते हैं, लेकिन नगर पंचायत के पोल पे किसी पे प्राइवेट आदमी के पैसे की क्यों लगेगी भाई? और क्यों लगावेगा वो? नगर पंचायत की दुनिया भर के पोल हैंगे यहाँ से, सब पे नगर पंचायत की तरफ से लगी हुई है। यह तो हो सकता है किसी 2 दिन के लिए खराब हो गई, वो हफ्ता 10 दिन नहीं चली, उसके बाद वो ठीक होकर आ गई या नहीं लग गई उस पर, लेकिन लगावेगा नगर पंचायत ही, वो प्राइवेट आदमी कोई नहीं लगाना। न उसे लगाने की परमिशन भी नहीं है। नगर पंचायत का मसला है, वही अपने पोल को यूज कर सकती है, अदर पर्सन को तो एग्री नहीं है, वो उस पर लगा ही नहीं सकता है। तो ये भी एक अफवाह का बाजार जो था उसमें से एक अफवाह आपने ये भी लगा ही नहीं सकता है। तो अभी धमर भाई, मैं आपसे एक आखिरी सवाल, आप जनता को क्या देना चाहते हैं, आखिरी मैसेज आपका जनता के लिए?